Good morning, everyone. Good morning, sir. Morning, Good sir. morning, sir. Good morning, everyone. तो हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें आपको हम लोग पहले डिफाइन किए थे व्हाट इज लाइट। इसके बाद जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ Good morning, sir. बोलिए। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। नोट्स लिखवा रहे हैं सर। है क्या हुआ? नोट्स लिखवा रहे हैं। हाँ, इसी पर पढ़ाएंगे और इसी पर पढ़ाएंगे, स्क्रीन पर ही पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर पढ़ा दिया गया ना जी। नो सर, नहीं पढ़ा। यस सर। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन बताएगा? सर मेरा सिद्धांत शर्मा। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर प्लेन बता सर। मिरर? यस सर, ये सब बताएं। आप बताओ। यस सर। सर इमेज आर erect. Images are erect. The size of the object is same. Third, the image will always form vertical image, cannot obtain on screen. And fourth, the image always form behind the mirror. और Yes sir. हो गया। चलो संगम से मैं 4 ही तो था सर। और कोई बताएगा? साइंटिस्ट कर रहे हैं। एक मिनट। सेवन एट। तो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर में ये देखा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, ऑलवेज वर्चुअल इमेज इज फॉर्म ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, है ना? और लेटर इन्वर्सन के बारे में भी जाना। सिद्धांत हो गया। ये आयुष राज, बोलो व्हाट डू यू मीन बाय Sir. लेटर इन्वर्सन? लेटर इन्वर्सन That was आयुष राज। yes, sir. नो लेटर इन्वर्सन। Sir, 1 minute. किताब देखेगा, तैयारी क्यों नहीं करते? हमारा पूरा तैयारी करके आए हैं, बता सर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। In the mirror, the right side is appeared as the left side, and the left side is appeared as the right side. This phenomena is called lateral inversion. ओके, तो आपको
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर और लेफ्ट इन्वर्सन कॉपी में लिखो सारे बच्चे। कहाँ से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, Sir, types of reflection. Plane reflection, diffuse reflection. कॉपी में लिखो, कॉपी में। Okay, sir. लिख लिया? The laws of light. The laws of reflection. types of image. इतना लिखना है, सारे बच्चे लिखते रहोगे कॉपी में। ओके, Natural. The laws of reflection. तो वो नहीं लिखे सर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और लॉज भी लिखना। Kind of. ओके, और कुछ टर्म्स था, उस टर्म्स को भी लिखना है, डिफाइन करना है। ए, दिखाई दे रहा है? Yes, sir. Lateral. INVE inverse. Sir, periscopes or kaleidoscopes. हाँ? Kaleidoscope, sir, or periscope.
वो सब अभी नहीं। नॉर्मल mirror, एंगल ऑफ इंसिडेंस where है ना, ईट एंगल right side of the yes, left side behind the mirror, left side behind the mirror. क्या था? ओके। कितना टर्म्स लिखना है आपको? कौन कौन बच्चा लिख रहा है? सब वीडियो ऑन करो, सारे बच्चे वीडियो ऑन करो। पूरा जड़ा। Recording in progress. लिखिया नहीं सर, थोड़ा सा और बचा हुआ है। अपराजिता सिंह, संगम सिंह लिख लिया? वीडियो ऑन करो सारे बच्चे। कैप दो ना। तो आपने मम्मा दो ना। यस सर, लिख लिया। लिख लिया? ओके। यस सर। सर एक बार बोलूं? नहीं अभी रुको, वेट वेट। यस सर। संगम सिंह लिख लिया? संगम सिंह सारे कॉपी दिखाओ, कॉपी दिखाओ। वीडियो ऑन करो। अपराजिता सिंह, अनन्या, आशुतोष, नीलेश झा, कॉपी शो करो। Okay, sir. कुमार पार्थ,
सर अभी कंप्लीट नहीं हुआ। सर थोड़ा सा रह रहा है, कंप्लीट करके दिखा देते हैं। जल्दी करो, जल्दी। ओके सर। कहाँ क्लास का आवाज आ रहा है जी? नोट कर। दूसरे कोई क्लास कर रहा है। चलो तो सर सिद्धांत शर्मा दिखा रहा हूँ। तैयार हो गया? यस सर। गुड। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है आप बचा हुआ? सर वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स वाला सर। है सर वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स। मीटर के बारे में बताना है, यही ना? यस सर। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर सर। तो हमें ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने कल डिस्कस कर दिया था, और फॉर्मेशन ऑफ इमेज, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज भी बता दिए थे, ठीक है? और यस सर। स्फेरिकल मिरर से मल्टीपल पहले है इमेज सर। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। कैसे इमेज फॉर्म करता है प्लेन मिरर के द्वारा, है ना? उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर है ना, उसी को आपको रूल को इसमें अप्लाई करना है ना? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के रूल को ही अप्लाई करेंगे, और इसके बाद जो है हम, तो देखो सपोज करो कि ये मिरर है ना? और इस पे ये जो मिरर है, इस पे ये सोर्स ऑफ लाइट से, मतलब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है ना? स्पॉटलाइट, सपोज करो कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट है, तो क्या सब हो सकता है, कैसे हम लोग इमेज फॉर्म करेंगे, है ना? इस पर देखना है कि कैसे ये इमेज है। कौन है जी? ये लड़का क्यों दिमाग नहीं है? तो इस जगह आपको सबसे पहले इससे, ओ से, है ना, हमें एक परपेंडिकुलर ले जाना है ना? वैसे दो रेज ले जाना है, और दोनों रेज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को जो रूल है कि पहला रूल की इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाई इन द सेम प्लेन, इसको ध्यान रखना है ना? और इसके बाद ऑलवेज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको ध्यान रखना है, ठीक है? तो हमें जो है यहाँ पे कि सपोज करो कि एक रे यहाँ गया, इस पर गया, और वह रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना? इंसिडेंट किया
तो चूंकि ये नॉर्मली इंसिडेंट किया तो वह रिफ्लेक्ट हो जाएगा अपने ही पर, और ये चूंकि प्लेन मिरर है ना, तो ये तो उस केस में आपको देखो ये क्या हुआ, इंसिडेंट भी हुआ और रिफ्लेक्ट भी हो गया। अब एक रे जो है वह आपको कि सर हमें ये ऐसा फॉल, किस केस में होता है कि सर वो इंसिडेंट भी हो जाए और रिफ्लेक्शन भी हो जाए? क्योंकि वह 90 डिग्री पर फॉल किया ने, ओके। 90 डिग्री पर जो फॉल करेगा है ना, वह आपको रिटर्न बैक इनटू द सेम पाथ। ओके, तो आपने देखा कि ये जो इंसिडेंट कराया दूसरा रे को, वह कुछ सर्टेन एंगल बना रहा है। ओके, क्या कर रहा है, सर्टेन एंगल बना रहा है। तो इस जगह जो है ये पॉइंट जो बना वह पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। ओके, तो सर वह ऐसा क्या प्लेन बन मिरर में जाएगा, होता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, ये मिरर है, सर कौन सा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, एक बार और बता दीजिए ना। ये पॉइंट्स यहाँ पर, ये पॉइंट्स, ये जो है ना, यस सर। ये आपको, ये जो जिस जगह वह खड़ा हो रहा है, वह अगर हम इसको बी मान ले, इस पॉइंट को है ना, इसको बी मान लिया, तो बी द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये जो है इसको हमने ए मान लिया है ना, जहाँ से लाइट आ रहा है, तो वही ये ऑब्जेक्ट, वही एन ऑब्जेक्ट है ना। और यहाँ यस पे सर। आप जो देख रहे हैं, इसको हम लोग पी मान लेते हैं, सपोज करो है ना, पी। तो ये पी जो है वह आपको, ए लड़का, दिमाग सही नहीं है तो यही सब काम करेगा। सर लड़की की, सर लड़का नहीं। लड़की है। लड़की है, अच्छा, ज्यादा स्मार्ट पढ़ने में होगी जीरो, स्मार्ट ज्यादा बनती है ना। ऑप्टिमाइज टर्न ऑफ सॉफ्ट रिएक्शंस, इनेबल एनोमिनेशन फॉर अदर्स। दिनों था तब भी ये हो गया कैसे। ओके, प्रतीक वर्ड्स, प्रतीक वर्ड्स, ज्यादा स्मार्ट मत बनो, खराबी कर जाता है कभी कभी। टीचर के साथ करना। निरंजन कुमार, ये नाम, नाम भी बदलने वाला है ही अभी तक। अच्छा, नाम भी बदल देगा ये लोग भी। अब तो बच जाएगा। चलो आप कर लो, आप कर लो जितना मन हो, है ना, कर लो। ये से कहाँ के- और यहाँ देखो, ये आपको क्या बन गया, नॉर्मल है ना, ये आपको नॉर्मल हो गया है ना। ये इतना बड़ा नहीं, एन, तो ये नॉर्मल है। स्क्रीन को कैसे, और आप देखो जितना एंगल से इंसिडेंट किया उतनी एंगल से वह रिफ्लेक्ट करेगा। ओके,
किया, दिखाई दे रहा है? सर सर वो पहला रे आया, वो 90 डिग्री एंगल से आया सर। सर वो अपना इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन दोनों करके चला गया। फिर एक और रे आया सर, वो फिर उधर से गया और उसके बीच से नॉर्मल बना, यही ना था सर? एक मिनट, ये एंगल को इक्वल करने दो। यस, क्या लग रहा है इक्वल है? यस, सपोज करो इक्वल है। आप देखो यहाँ पे आपने जो है ड्राइंग देखते रहोगे, है ना? डॉटेड लाइन नहीं है, चलो डॉटेड लाइन नहीं है, डॉटेड लाइन बनाना है यहाँ पर, है ना? अब देखो यहाँ इमेजिनरी लाइन ये इंटरसेक्ट नहीं ना करेगा जी। ये देखो यहाँ पर ये पॉइंट्स और ये रेंज दोनों इंटरसेक्ट नहीं ना किया, है ना? तो उसको अपेयर टू इंटरसेक्ट, वो क्या कराना है? अपेयर टू इंटरसेक्ट कराना है ना? तो आपको जो है जैसे इसको ले गया, फिर इसको ले गया, ये टुकड़े टुकड़े लाइन इसलिए दिखा रहे हैं कि ये ये इमेजिनरी है। इमेजिनरी है ना? लगभग इक्वल डिस्टेंस हो गया होगा, नहीं? सर ये प्लेन मिरर का है ना सर? यस, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। ओके, बराबर। यस, तो देखो थोड़ा सा आपको चेहरा ये लग रहा होगा, सेलेक्ट, ओके। तो ये जो आपको ओके, ओके। तो यहाँ पे आपको जो है सर सर द इंटरसेक्शन लाइन जहाँ पर हुआ है सर, वहाँ पर इमेज फॉर्म ना बनेगा? यस, वहीं पर इमेज फॉर्म कर। देखो आप ये क्या क्या रूल को फॉलो किया। ये वो था एक ऑब्जेक्ट, ओरिजिन ऑब्जेक्ट, ओके। यहाँ पर आएगी लिख देते हैं, यस। तो इसे एक परपेंडिकुलरली रे ड्रॉ किया जो पी पॉइंट पर फॉल किया। चूंकि ये प्लेन मिरर है तो ये उसको रिफ्लेक्ट कर देगा 90 डिग्री पर। अगर आप उसको कोई इंसिडेंट को फॉल कराओगे, आप घर में भी लुकिंग ग्लास पर कोई टॉर्च जलाओगे, है ना? तो वह क्या होगा, वह अपने ही पाथ पर रिटर्न हो जाएगा। ये उसका रूल्स है ना? क्योंकि 90 डिग्री एंगल है, इन दिस केस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 0 डिग्री। ये भी एग्जाम में आता है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे उसमें ये क्वेश्चन पूछता है कि व्हेन इंसिडेंट रे फॉल्स नॉर्मली और परपेंडिकुलरली एट द प्लेन मिरर
then angle of incidence is equal to what? Angle of reflection is equal to what? तो उस केस में angle of incidence is equal to 0 डिग्री. ओके, अब देखो AP एक इंसिडेंट रे था, वह रिफ्लेक्ट हो गया तो उसी को मैंने आगे बढ़ा दिया, है ना. फिर OB AB एक इंसिडेंट रे फॉर्म किया, दूसरा. ये पहला हुआ, है ना, मैंने पहला रे इधर से गया और दूसरा रे जो है वह ये जा रहा है ना. कौन? ए बी. वह अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये जो है वह रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट किया तो ये तीसरा रेज जो है रिफ्लेक्ट हो गया, वही दूसरा ही रेज रिफ्लेक्ट हो रहा है. तो 2 डैश हमें नाम देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नाम डैश लिखने में दिक्कत है. ओके, तो ये समझो कि डबल 2 हो गया, है ना. तो ये रिफ्लेक्ट कर गया, ये डबल 2 और 1 यानी 22 और 1 कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा. करेगा डबल, क्योंकि मैंने कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उससे 2 रेज ले जाना है ना. तो 2 रेज ले जाएंगे, जहां पर वह इंटरसेक्ट करेगा या अपेयर टू इंटरसेक्ट करेगा वही इमेज फॉर्म करेगा. तो ये डबल 22 और 1 इंटरसेक्ट करने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. तो हमने क्या किया, पीछे ले गया अपेयर टू इंटरसेक्ट की तरफ वर्चुअली. तो इसको पी आई ले गया और इसको 22 वाले को हमने बी आई ले गया. ओके, एम आई राइट? Yes, sir. तो आपने जो है उसको जहाँ पर इंटरसेक्ट कर गया, है ना, वही इमेज बन गया. क्लियर? क्लियर? Yes, sir. तो ये चीज आप अच्छी तरह से इमेज फॉर्मेशन समझ गए होंगे. थोड़ा बहुत इधर आपको लगेगा कि ये टेढ़ा हो गया या सीधा हो गया, है ना, तो इट डज नॉट मैटर, है ना, ये कोई मैटर नहीं है. ओके, क्यों नहीं है? क्योंकि आपको ड्रॉ करने में मैं इस बात को ख्याल तो रखा ही जाता है, लेकिन मैं भी हल्का किसी की नजरिया जो भी. ओके, अब सीधा हो गया होगा, सीधा हो गया. Yes, sir. हाँ, तो देखिए कलाकारी ढंग से बन गया. और यहाँ पे हमेशा ध्यान रखो, जैसे ए पी का जो डिस्टेंस होगा वही पी आई का डिस्टेंस होगा. ओके, और जो जिस तरह का ये ऑब्जेक्ट होगा उसी तरह का ये भी ऑब्जेक्ट होगा, यानी सेम साइज का होना चाहिए. इसीलिए ओ डैश लिख देते तब भी सही था. वैसे ओ फॉर एन ऑब्जेक्ट और आई फॉर एन इमेज. एम आई राइट? तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज कैसे बनता है समझ में आ गया? संगम सिंह, Yes, sir. हैव यू एनी प्रॉब्लम? संगम सर सिंह, मेरे को एक चीज में प्रॉब्लम है. हाँ? सर एक चीज में प्रॉब्लम है. क्या सर एक चीज में प्रॉब्लम है. क्या बोलो? सर ये जो ऑब्जेक्ट का फर्स्ट रे गया उसका कोई रिफ्लेक्शन क्यों नहीं बना? रिफ्लेक्ट किया ना जी, उसे अपने ही पार्ट पर रिफ्लेक्ट किया. नॉर्मली यही ना बोला गया. इस पर मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताया कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि व्हेन इंसिडेंट रे फॉल्स नॉर्मली और परपेंडिकुलरली then the angle of incidence is equal to what? When 0 incident degree. ray falls normally or perpendicularly, then angle of incidence is equal to 0 degree. Law of reflection. Angle of reflection is also 0 degree. Okay, am I right? Yes, sir. तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज समझ में आ गया होगा परहैप्स, है ना. कैसे कोई भी चीज़ों का इमेज, पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है. आपके बुक में एस पोर्शन, है ना, का इमेज बनाया है पेज नंबर 180.
उसको आप देखेंगे, देख रहे हैं पेज नंबर 180 देख लिया? Yes, sir. ओके, Yes, तो sir. तू हमें ये पिन क्यों आ गया रिमूव? अनन्या Sir, if incident goes into angle of 180, what is the angle of reflected? आपको 180 डिग्री पर फॉल कैसे कराओगे जी? वह रिफ्लेक्टेड सरफेस कहाँ है, ये गौर करो। हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग सालू। मेरे कौन क्लास का? स्नैप होमवर्क आपको फी वेट होगा, अभी क्लास ले रहे हैं, 5 मिनट में अब क्लास खत्म हो रही होगी। तो ये आपका जो प्रॉब्लम होगा ना वह क्लास फी पेड है। स्नैप होमवर्क में लिंक नहीं आया, सारा बच्चा अभी ज्वाइन किया हुआ है, अभी क्लास चल रहा है और ये क्लास चल रहा है तो अभी अप्रोक्सीमेट कितने पार्टिसिपेंट है, कितना पार्टिसिपेंट है जी? 20. अभी तो लास्ट मोमेंट है तो हट भी गया है ना, 20 है तो कुछ हुआ, जब 2-3 मिनट रहता है तो और जरा, अभी 2 ही मिनट है तो वो आपका नेटवर्क इशू होगा या क्लास टीचर से कनेक्ट कीजिए। मैंने पूरा देखेगा। हाँ, रख कल ही किए हैं तो कल वहीं पर क्यों नहीं ज्वाइन करवाए? वो तो क्लास टीचर को इन्फॉर्म नहीं किए होंगे, तब आप 2 दिन पहले जो किए होंगे यानी हैवी ड्यूज होगा ना, तो वह आप क्लास टीचर ब्लॉक कर दी होगी है ना, आपने इन्फॉर्म नहीं किया होगा या ऑफिस नहीं किया होगा है ना, वो डिले हुआ होगा, यही कम्युनिकेशन गैप की वजह से होगा। अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है, मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना? ठीक। देखो, जब भी फी पेड हो जाए तो क्लास टीचर को इन्फॉर्म कर दो, अदरवाइज आपका क्लास में डिस्टरबेंस क्रिएट होगी। ओके, तो आपने इमेज फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा? यस सर। कोई प्रॉब्लम है? हाँ, 180 डिग्री पर जो कह रहा है, आप जो बच्चे कह रहे हैं वह कॉपी में आप इमेज फॉर्मेशन करके दिखाओ, वह इंसिडेंट रे फॉल करा के दिखाओ मिरर पर। सर हमको लगता है कि 90 से ज्यादा नहीं हो सकता सर।